नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने नाजिम, कासिम, अनस, जावेद और ताहिर हुसैन को हत्या, अपहरण, दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगा करने का दोषी ठहराया। मामले में बाकी 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 25 फरवरी 2020 को दिल्ली में दंगों के दौरान अंकित शर्मा लापता हुए थे और अगले दिन उनका शव नाले में मिला था। अंकित के शरीर पर चोट के 51 निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित के बेरहमी से हत्या की बात सामने आई थी और इस मामले में ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी बनाया गया था। मामले में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को निलंबित कर दिया था और अब कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट का फैसला आने के बाद ताहिर हुसैन ने कहा कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट में ताहिर हुसैन ने फैसले के खिलाफ याचिका दायर की, जिस पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान जो आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और इसी के साथ और 5 आरोपी, उन्हें सबको दोषी करार दिया है। उनके नाम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। नाजिम, कासिम, अनस, जावेद, ताहिर हुसैन। इन पर हत्या, अपहरण, दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगा करने का दोषी ठहराया गया है और अब इसी मामले में आगे की सुनवाई आज होनी है। लेकिन मामले में बाकी के 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। दरअसल 25 फरवरी 2020 को दिल्ली में दंगे हुए थे और उसी दौरान अंकित शर्मा, उनका शव नाले में पाया गया था। वो लापता हो गए थे और अगले ही दिन उनका शव नाले में मिला था। हालांकि इसके बाद से ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी ने उसका इस्तीफा ले लिया था, बाहर निकाल दिया था और अंकित के शरीर पर भी 51 चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ये पता चला कि बेरहमी से अंकित की हत्या की गई है। ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी माना गया है। कड़कड़डुमा कोर्ट का फैसला सामने आया है। अनस और ये इसके अलावा भी 3-4 आरोपी है। 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, लेकिन बाकी के 5 आरोपियों को दोषी माना गया है। अब आगे की सुनवाई इसी मामले में आगे आज होगी। आईबी अफसर अंकित को 6 साल बाद इंसाफ मिलेगा। मामले में नाम जो सामने आए थे उसी के बाद से आम आदमी पार्टी की तरफ से ताहिर हुसैन को निलंबित कर दिया गया था, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। अब कोर्ट ने भी ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी माना है और उन्हीं के साथ उनके 5 आरोपियों को भी दोषी करार दिया है। एक बार फिर से आज इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी है। ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में 2020 में जो दंगे हुए थे उसमें आईबी के एक ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। उसमें उस केस को क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेट किया था और उसमें हमने ताहिर हुसैन, जो उस समय आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। कड़कड़डुमा में जो अतिरिक्त सेशन जज हैं परवीन कुमार साहब की कोर्ट में आज जजमेंट आया है। उसमें ताहिर हुसैन, उसके जो साथी थे अनस, नदीम और नाजिम और कासिम, इनको हत्या के मामले में 302 में, 365 में और आईपीसी के अन्य विभिन्न धाराएं जो राइट की हैं, दंगा फैलाने की हैं, आगजनी करने की हैं, मारपीट करने की हैं, उन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया है। अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाने के बाद उनके भाई अंकुर शर्मा ने कहा कि ये एक टारगेट किलिंग थी और उनके भाई को हिंदू और पुलिस अधिकारी समझकर निशाना बनाया गया था। अंकित शर्मा के भाई ने सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाने के बाद से उनके भाई की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनके भाई अंकुर शर्मा ने कहा है कि टारगेट किलिंग थी और भाई को हिंदू और पुलिस अधिकारी समझकर निशाना बनाया गया। अब इन सारे दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
नमस्कार, मैं आनंद तिवारी बोल रहा हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। जी सर। आप अंकित शर्मा के ब्रदर हैं और एक लंबी कानूनी लड़ाई आपने लड़ी है। जिस तरह से दिल्ली दंगे में आपके जो भाई हैं उनकी निर्मम हत्या की गई थी, आज जी सर। कड़कड़नुमा कोर्ट ने दोषी करार दिया है ताहिर हुसैन सहित कुछ और आरोपियों को, और कुछ को बरी किया है। तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? सर बस हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे भाई का जो भी इंसिडेंट, उसको टारगेट करके उसको एक पुलिस अधिकारी और हिंदू समझ के उसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया था। तो हम ये परिवार यही चाहता है कि जो भी दोषी है इनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो मतलब आगे एक मिसाल पेश की जाए सबके लिए कि किसी को मारना इतना आसान नहीं होता, और फिर सजा भी इतनी ज्यादा अच्छी मिलती है। और फिर सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई को इंसाफ मिले, और जो भी दोषी है इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। परिवार की यही मांग है सर बस। कुछ लोगों को बरी कर दिया है कोर्ट ने, उस पर आप क्या उच्च अदालत का रुख करेंगे, आपके तरफ से जो वकील हैं? जी सर, हाँ, हम अपनी टीम जो SIT की टीम है और जो हमारे जो वकील साहब है उनसे बात करेंगे, और जो भी है उनका क्या प्रोसीजर होगा आगे, तो वो अपना जो भी प्रोसीजर होगा वो आगे प्रोसीडिंग करेंगे, जैसे भी उनसे बात करेंगे सर। एक और सवाल आपसे पूछना था कि जिस तरह से आपके भाई की हत्या की गई, वो IB ऑफिसर थे और उनका शव जो है वो नाले में मिला, और कई धाराएं जो हैं इसमें दिल्ली पुलिस ने उस वक्त IPC की तरफ से लगाई थी। इसमें राजनीति भी खूब हुई थी, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं इस मामले को लेकर? नहीं सर, मैं तो सर किसी के लिए कोई वैसी गलत बात नहीं कहना चाहूंगा। सभी ने साथ दिया है, सभी राजनीतिक पार्टी ने, सब मीडिया कर्मी ने और सभी समाज के सभी लोगों ने हमारा साथ दिया है। तो सर मैं तो किसी राजनीति के लिए कि उसने हमारे लिए साथ नहीं दिया, सबने हमारा साथ दिया है। सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टी है सभी ने हमारा साथ दिया है सर। और ये तो सरा कुछ फुटेज में था कि ताहिर हुसैन ही मास्टरमाइंड था इस पूरी घटना का, और आपके भाई की जिस तरह से हत्या की गई है, सारा कुछ साक्ष्य जो है वो कोर्ट में बताया दिल्ली पुलिस ने। जी सर, मतलब देखो सर, सभी ने हमारा सपोर्ट किया। और ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाने पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि इस फैसले के साथ साबित हो गया कि दिल्ली में दंगे सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को नरसंहार करने की साजिश थी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ताहिर हुसैन के लिए इंसाफ की बात करते हुए नजर आए। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन को दोषी पाया गया है, अंकित शर्मा जी के मर्डर का दोषी। यही बात हम पिछले 6 सालों से बोल रहे हैं कि 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए वो सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। ताहिर हुसैन कौन था? आम आदमी पार्टी के लोग उसे बचा क्यों रहे थे? क्यों वो अरविंद केजरीवाल के नजदीकियों के, संजय सिंह, इन लोगों के फोन के लगातार संपर्क में था जब ताहिर हुसैन अंकित शर्मा जी का मर्डर कर रहा था? उमर खालिद के लगातार संपर्क में था। तो दिल्ली दंगों की जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो आज सामने निकल के आ गई है। अब देखिए, बाकी आगे कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुआ, और उसमें तो यही है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे, और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। और कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ताहिर है इसलिए सारे एविडेंस मिल गए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस केस के लिए अरविंद केजरीवाल को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया है। कपिल नहीं है ना, कपिल होता तो शायद ना होती, तो इन नाम को तो सजा होनी ही है। इनके लिए एविडेंस सारे इकट्ठे हो गए, जबकि वो ताहिर पुलिस वालों के साथ घूम रहा था दंगा कंट्रोल कराने के लिए, और कपिल कहाँ घूम रहा था दंगा कराने के लिए। कपिल बाहर है और ताहिर अंदर है, बस यही तो फर्क हो रहा है। जब कोर्ट के एविडेंस सामने लाए गए और बयान सामने लाए गए कि किस तरह से ताहिर हुसैन ने अपने पास वेपन भी रखे थे, उन्होंने मॉब को इंस्टिगेट भी किया था, उन्होंने अंकित जो एक IB का ऑफिसर था उस पर अटैक कराने के लिए भी कहा, और अंत में उसका कत्लेआम करवाया। आज बहुत स्पष्ट हो गया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो ताहिर हुसैन के लिए मरने तक जा रही थी ने किस तरह से दिल्ली को दंगों में धकेला। अपने एक निगम पार्षद को आगे करके आम आदमी पार्टी ने किस तरह से हिंदू मुसलमान के अंदर डिवीजन डालने का काम किया, किस तरह से चुनाव जीतने के लिए उन्होंने एक फिरकाबाजी का
रोल अदा किया और किस तरह से दिल्ली को दंगों में धकेलकर बेकसूर लोगों को मरवाने का काम किया।